ने मुझे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया। मैंने जब स्टोरी नहीं मतलब कि आपको 2 पार्ट दिए उसके बाद स्टोरी नहीं दी, इसका मतलब मेरी तबीयत वाकई खराब रही होगी और आप लोगों को मेरी वॉइस से पता चल रहा होगा। लेकिन नहीं, आप लोगों ने मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। मैंने 2 के 2 पार्ट दिए, आप लोगों ने उसको 100 तक भी नहीं पहुंचाया। ऐसे कैसे चलेगा रमेश? मैं आप लोगों को इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ, आपके लिए इतनी ज़्यादा अच्छी स्टोरी लेकर आती हूँ और आप लोग व्यूज़ तक नहीं देते, देखते भी नहीं है। आप लोग स्टोरी मांगते हैं, मैं तुरंत देती हूँ बिना कुछ कहे, लेकिन आप लोग मानते ही नहीं हैं। ऐसी क्या प्रॉब्लम है रमेश? क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ? बोलिए, ऐसे कैसे चलेगा? मैंने जो कि ते और यूंगी का रोमांस भी दिखाया है दोनों पार्ट्स में, फिर भी आप लोग नहीं वॉच कर रहे हैं। अगर मैं रोमांस ना दिखाती तो अभी आप लोगों को दिक्कत होती, इसलिए मैंने दिखा दिया। लेकिन कोई बात नहीं, चलिए आज के पार्ट में हम जिनको का ही रोमांस देखेंगे। हमारी जो जीके होती है वो बहुत ज़्यादा ही क्रूर होता है। उसे नहीं पता वो किस लिए उस लड़की के साथ इतना गलत कर रहा है। ऐसे हम देखते हैं कि एक लड़का मतलब एक आदमी जो कि अपने बॉस से पैसे लेने आया था, वो कहता है, बॉस आपको नहीं लगता कि आपको मुझे पैसे देते रहना चाहिए? वो आदमी कहता है, क्या तुम्हारे पास वो वीडियो है इसलिए तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो, है ना? तो सुनो, अभी तो मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, आइंदा से मुझसे ऐसी उम्मीद मत ही करना कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा, क्योंकि अब मैं देने वाला तो रहा, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। ऐसे ही बोलकर वो जो कि उस इंसान को पैसे दे देता है, वो इंसान स्मार्ट करता है और कहता है कि आप तो पैसे देते रहेंगे जब तक आपका राज मेरे पास है। ऐसे ही बोलकर वो पैसे उससे ले लेता है। वो इंसान भी बिना कुछ कहे उसे पैसे दे देता है। ऐसे ही टाइम बीतता जाता है और हम देखते हैं यहाँ पर जीतू को पता चलता है उस इंसान के बारे में, तो वो उससे बर्बाद करने का पूरी प्लानिंग कर लेता है। उसे बर्बाद कर चुका था, तभी उसने अपने मालिक से पैसे लिए थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि जीके जो कि बहुत ज़्यादा क्रूर है और है भी, इसलिए उसने फिर से एक प्लानिंग बनाई और उस इंसान के असिस्टेंट को ही अपने पास कर लिया। अब वो असिस्टेंट ही उसे खुद बर्बाद करेगा, क्योंकि ये के तो बर्बाद होने से रहा। ऐसे ही देखते हैं कि जिमिन जो कि सो रही थी और उसने अब वो पिल्स लेना बंद कर दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो पिल्स ले और उसे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हो। ये क्या आता है, उसके साथ इंटीमेट होता है, रोज रात को उसे दर्द देता है और फिर बिना उसे फेस दिखाए वहाँ से चला जाता है। ये सब इतना ज़्यादा ही उसे नापसंद था कि वो कुछ कह नहीं सकती थी। जिमिन हमारी ऐसी लड़की होती है, जीके का जब मन करता है उसके साथ इंटीमेट होता है और फिर चला जाता है। जिमिन हमारी तंग आ चुकी थी और वो अपनी जॉब पे भी नहीं जाती। हम देखते हैं युंगी को, युंगी जो कि बहुत ज़्यादा ही खुश होती है और वो जो कि न्यू जॉब के लिए जा रही थी, क्योंकि उसने हॉबी की जॉब छोड़ दी थी। हॉबी यहाँ पर परेशान होता है, उसे बहुत ज़ोर से गुस्सा आती है जिमिन युंगी के ऊपर। तुरंत ही वो अपनी कार भेजता है और स्मॉक करता है। यहाँ हम देखते हैं युंगी एक टैक्सी का वेट कर रही थी, एक कार उधर रुकती है और उसे खींचकर अपने साथ लेकर चली जाती है। ये सब इतनी जल्दी होती है युंगी समझ नहीं पाती। यहाँ पर कोई एक बड़े से मेंशन में उसका वेट कर रहा था। जब युंगी वहाँ पहुँचती है तो सामने वो इंसान खड़ा होता है और युंगी से देख के कहती है, तुम इतना गिर जाओगे मुझे ये बिल्कुल पता नहीं था। आखिर तुमने अपना रंग दिखा ही दिया है ना, और मुझे छोड़ दो, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। ऐसे बोलकर वो जो कि जाने वाली थी, तभी हम देखते हैं कि युंगी को पकड़कर हॉबी कहता है, इतनी जल्दी क्या है जाने की, कुछ देर तो रुको, अभी तो आई हो, अभी बहुत खुश
में लेकर जाता है और उसके करीब जाने लगता है, लेकिन रिंकी उसे अपने करीब आने नहीं देती। तो हॉबी भी नहीं चाहता है क्योंकि वो अब उसे साफ साफ कहता है कि वैसे भी 2 दिन बाद शादी है, तो शादी हो जाएगी, उसके बाद तुम्हें जो चाहे वो कर ही सकता हूँ, तुम क्या कोई भी नहीं रोक सकता, इसलिए थोड़ा तो एक में कर ही सकता हूँ। ऐसे बोलकर वो झुकी अब उसे घूरता है। अब जिमिन कुछ नहीं कहती है, वो कुछ बोल ही नहीं पाती है। यूंगी झुकी कुछ बोल नहीं पाती है, जैसे लेटी रहती है। यहाँ हम देखते हैं जिमिन अपने काम पर जाती है, रोज काम करती है, उसकी फ्रेंड को कुछ आता पता नहीं होता है, तो वो सोचती है कि होगा कुछ उसका इम्पोर्टेंट काम, क्योंकि उसका भी तो एक इम्पोर्टेंट काम है जो वो रोज करती है। ऐसे ही हम देखते हैं कि एक फ्लाइट में एक लड़की जो कि आ रही थी, वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है और तभी उसकी नज़र एक लड़के पे पड़ती है। वो लड़का उसके बगल में बैठा होता है और वो बहुत ज़्यादा हैंडसम होता है। उन दोनों में सीट के लिए झड़प हो जाती है कि वो उसकी सीट पे बैठा है, उसकी सीट पे विंडो वाली सीट जो कि उस लड़के की होती है, लेकिन वो लड़की उससे लड़ रही होती है। ऐसे ही विंडो वाली सीट लड़का दे देता है क्योंकि वो लड़की की क्यूटनेस पे फिदा हो चुका था। अब वो उसे सबक सिखाना चाहता था, वो चाहता था कि लड़की से दोबारा भी मिले, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है? ये तो भगवान ही जाने। वैसे एक टाइम बीतता है, ये लड़की जो कि किसी के घर आती है और बेल बजाती है और उसकी दीदी उसे एंट्री देती है। इस लड़की को आए हुए लगभग 1-2 हफ्ता हो जाता है। फिर ये एक पुलिस स्टेशन पे मिलती है क्योंकि उसकी दीदी खो जो गई थी और पुलिस वाले उसे ढूंढने के लिए इससे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि ये चुपचाप बैठी रहे, लेकिन लड़की बैठने कहाँ वाली थी। ये बहुत जोर जोर से चिल्लाकर पुलिस वालों को धमकी देती है कि मैं अखंड वर्जन हूँ, मेरा श्राप बहुत तेज लगेगा। पुलिस वाला स्माइल करता है, लेकिन लड़की कहती है शट अप, ये कोई हंसने वाली बात नहीं है जो तुम हंस रहे दांत फाड़ के। ऐसी तरीके से सुना देती है। पुलिस वाला चुपचाप मुंह बंद कर लेता है क्योंकि उसकी बेइज्जती हो चुकी थी। ऐसे ही हम देखते हैं कि जिमिन हमारी प्यारी से काम करने के लिए गई थी, लेकिन उसका फिर से किडनैप हो जाता है। इस बार किडनैप करने वाला बहुत ज़्यादा ही गुस्से वाला होता है क्योंकि उसने उसे किडनैप किया और उसे ले जाकर बहुत ही बुरी तरीके से एक जंगल में छोड़ा। जिमिन जो कि वहाँ से भाग रही थी उन लोगों से बचने के लिए, लेकिन वो लोग उसके पीछे पड़े थे और तो और उसे बहुत ज़्यादा ही बुरी नज़रों से देख भी रहे थे। यहाँ हम देखते हैं कि अब जीके को आदत हो चुकी थी जिमिन की, तो वो जिमिन के फ़ोन को मतलब कि फ़ोन मिलाता है, उसे नहीं उठता है और तुरंत ही वो उस लोकेशन को ट्रेस करता है क्योंकि घर से भी कॉल आ चुका था कि वहाँ पर जिमिन नहीं है। अब वो पागल हो चुका था कि लड़की कहीं किसी और के साथ इंटीमेट नहीं हो रही है। ऐसा सोचकर तुरंत उसकी लोकेशन पर पहुँचता है। यहाँ देखता है कि उस लड़की के ऊपर 4 लड़के खड़े होते हैं, उसे बुरी तरीके से नोचने की कोशिश कर रहे थे। तभी शीकी पहुँचता है और एक एक करके उन लोगों को धूल चखाता है और वो शॉक हो जाते हैं। यहाँ पर सिचुएशन इतनी बुरी थी कि जिमिन क्योंकि उसके क्लॉथ फटे हुए थे, शीकी तुरंत उसे उठाकर कार में लेकर आता है और उन लोगों को बेसमेंट में ले जाने को बोलता है। यही सब हो रहा था। जिमिन जो कि डरी सहमी होती है, लेकिन उसके क्लॉथ जो कि अस्त व्यस्त थे और उसकी बॉडी को शो कर रहे थे, तो जेके कैसे रोक सकता था। जेके उसे किस करने लगता है और धीरे से उसके लोअर पार्ट को टच करके और उसमें एंटर कर जाता है। जिमिन चूंकि इसी सबसे बच रही थी, लेकिन अब इसी सबको उसे झेलना है। लेकिन जेके के पास आते ही वो अलग ही सुकून में पहुंच जाती है, इसलिए उसे ये सब उतना खराब नहीं लगता है।
जो स्टोरी को ख़त्म करने के लिए काफ़ी होगा, तो मैं इसे ख़त्म कर दूँगी क्योंकि ये स्टोरी बढ़ती जा रही है। आज इसका 16 पार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करते रहिए यार में और मुझे बताइए। और मैंने हाँ एक और बात, मैंने इस स्टोरी का अपने प्यारी सी लव स्टोरी जो हमारी फोर्स लव मेकिंग है उसका पार्ट 8 भी अपलोड कर दिया है, आप लोग उसे रीड कर लीजिए। पार्ट जो कि ज़्यादा छोटा है, लेकिन मैं आप लोगों से कहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ रीड करिए क्योंकि आप लोग अगर उसे रीड करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा।